और मेरे सूरवीरों कैसे हो। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11 मैथ के चैप्टर 1 समुच्चय का एक्सरसाइज 1.5 के लगभग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग 3 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का ही क्वेश्चन नंबर 4। और जितने लोग आ गए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है, और जो लोग नहीं आ पाए हैं वो वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन जो लोग आ गए उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। फिलहाल चलिए जितने लोग भी हैं अभी शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये दिया गया है यदि यूनियन सेट जो दिया गया है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A सेट दिया गया है 2 4 6 8 और B सेट दिया गया है 2 3 5 7 हो, तो सत्यापित कीजिए कि A यूनियन B का होल नॉट इक्वल्स टू A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। अब यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूव करना कि दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर देखो कि अगर हमें ये निकालना है तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा, A यूनियन B निकालना होगा। A यूनियन B जिसको सम्मिलन हम लोग पढ़े थे, तो ये निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो A में है वो देखो क्या है 2 4 6 और 8। फिर यूनियन B में क्या है 2 3 5 और 7। अब देखो यहाँ पर यूनियन में क्या है, जो चीजें हमको मिल रही हैं वो चीजें तो हमको लिखनी ही है एक बार, और जो नहीं मिल रही है A और B दोनों में लिख देना है। जैसे 2 है, इन दोनों में 2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखो 3, उसके बाद 4, फिर 5, उसके बाद 6 7 और ये 8। तो सारी की सारी चीजें लिख दी हैं। तो इसका मतलब आ गया कि हमारा जो A यूनियन B होगा वो ये होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यूनियन में से U में से A यूनियन B को माइनस करेंगे। क्या हो जाएगा, यूनियन हमारा कितना दिया था 1 से लेकर 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर माइनस कर लेते हैं किसको, इस वाले पोर्शन को। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो माइनस करने पर क्या क्या चीजें हैं, 2 से लेकर 8 तक ये पूरा पोर्शन इसमें भी है। तो जो हमारा A में बचेगा U में वही हमको लिखना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और 9। तो ये हो गया हमारा एक A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आगे क्या बात आती है, अभी इतने में तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा बताने के चक्कर में वीडियो नहीं दिख पाया, तो फिर से देख लीजिएगा कि क्या क्या करना है। हमें केवल क्या निकालना है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो सबसे पहले तो हमको A यूनियन B निकालना होगा। A में जो जो अवयव हैं वो लिख देंगे यूनियन, और B में जो है वो लिख दिया। उसके बाद देखते हैं जो चीजें दोनों में कॉमन है उनको एक बार लिखना है, और जो नहीं भी कॉमन है उनको भी लिखना है। तो जैसे 2 था, 2 इसमें भी 2 इसमें भी लिख दिया। 3 ये सीक्वेंस में, अगर आप सीक्वेंस में लिखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। नहीं तो अगर आप सीक्वेंस में नहीं भी लिखते हैं, जैसे 2 लिख दिया, फिर 4 6 8, उसके बाद देखिए 2 कॉमन है, फिर 3 5 7, तो भी सही होगा। लेकिन कॉमन लिखने के अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम कॉम्प्लीमेंट के पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके थे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि U में से माइनस करना हमको। तो यूनियन U माइनस A यूनियन B। तो यहाँ पर जो भी U दिया था 1 से लेकर 9 तक का इसके अवयव थे, और A यूनियन B आया 2 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो हमको जो भी दोनों अवयवों में जो चीजें कॉमन है वो तो बिल्कुल नहीं लिखनी है, और जो बचेगा दूसरे वाले पार्ट में वो भी नहीं लिखना है। केवल क्या लिखना है, जो A में बच रहा है केवल वही लिखने हैं। तो यानी पहले वाले पोर्शन में U में देखें 1 और 9 बच रहा है, तो हमने 1 और 9 लिख दिया। यही सेम प्रोसेस हमको क्या करना है, इसका क्या है हमारा A
कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे, पहले तो हमको u माइनस ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही हुआ, तो u माइनस ए। अब देखो u माइनस ए में देखो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर देखो u में 1 से लेकर 9 तक है, a में क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी ये हमको नहीं लिखना है। फिर क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9, तो यानी हमारा जो a आएगा वो क्या क्या आएगा, ये जो आएगा ये आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। फिर देखो फिर दिया था b कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले तो b कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो b कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, u माइनस b। तो देखो u में क्या क्या चीजें हैं और b में क्या, 2 3 5 7, यानी हमको 2 3 5 और 7 नहीं लिखना है, बाकी जो बचेंगे वो लिख देने हैं। तो यहाँ देखो क्या क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं कि एक, क्या बचा हमारा 1, फिर 4 6 8 और 9, ये बचा। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो भाई इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमारा जो चीजें कॉमन है केवल वही लिखनी है। इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, बाकी 2 3 5 7 और 4 6 8 कुछ कॉमन है 1 और 9, तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 9। अब देखो दोनों में देखो ये जो हमारा पहला वाला था इसका हमारा कितना आया था आंसर, इसका भी 1 और 9 आया था और इसका भी 1 और 9 आया। तो हम क्या लिख देंगे, दोनों बराबर हो गए, तो लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका पार्ट 2 में क्या दिया गया। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए और बी में देखो कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, बाकी और तो कोई चीज कॉमन दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला देखते हैं, हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना है। तो u में से देखो u में क्या क्या दिया था, 1 से लेके पूरा 9 तक दिया था, और ए यूनियन इंटरसेक्शन बी में क्या आया, केवल 2 आया। तो हम केवल 2 को नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। दूसरा पोर्शन देखो, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए। फिर हम क्या निकाल लेंगे अपना बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो यहाँ पर देखो u माइनस ए का हम निकालेंगे, तो इसमें हमको क्या करना है कि जो भी लिखा है, जो भी इनमें कॉमन, जैसे 2 4 6 8 है ए में है, तो इसमें 2 4 6 8 इसमें भी है, तो हम नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो सारे के सारे लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा कितना, 1 3 5 7 9, इसमें बच जाएगा 1 3 5 7 और 9। और बी में क्या क्या बचेगा, बी में हमारा बच जाएगा, बी में क्या दिया गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो यहाँ से हमको केवल 2 3 5 7 नहीं लिखना है, बाकी क्या जो बचेगा वो लिख लेंगे, 1 4 और 6 8 9, ये लिख देंगे। तो हो जाएगा, ये लिख देते हैं पूरा बी में
तो बी में हो जाएगा 1, 4, 6, 8 और 9। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या था क्वेश्चन में हमारे, ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन में देखो क्या चीजें हैं, दोनों में जो चीजें कॉमन है उनको तो एक बार लिखना ही है, और जो चीजें नहीं कॉमन है उनको भी लिखना है। जैसे कि 3 ये लिख दिया, 4 नहीं है दोनों में तो ये भी लिख दिया, 5 नहीं है ये भी लिख दो, 6 नहीं है ये भी हो जाएगा, फिर 7 नहीं है ये तो लिख दिया, फिर 8 नहीं है, 5 उसके बाद 6 नहीं था, 7, 8 फिर 9 दोनों में कॉमन है तो 9 लिख दिया। एक चीज देखो दोनों में कि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोनों में सेम है। तो इसे यही हमें प्रूव करना था। तो हो जाएगा अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बताइएगा, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख खींचने के लिए मैंने कल की क्लास में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके एक बार देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख के लिए सबसे पहला काम क्या था कि हम एक आयत बनाते हैं, एक आयत, और इसका हम नाम रख देते हैं यू, यानी ये यूनियन है, इसमें ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव होंगे सारे। फिर ये कह रहा है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होगा कि वो कुछ जो भी अवयव ए और बी के अवयव मिलते जुलते होंगे। तो यानी हम यहाँ पर 2 सेट बना लेते हैं हमने, एक हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। एक चीज ये था कि मैंने दोनों में ये बताया था कि जब भी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वहां जो हमारा आंसर होता है वो क्या हो जाता है, यू हो जाता है। क्या होता है, यू हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यू वाले को ही, जो भी आंसर होगा उसी को हम क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। तो ये हमारा यू वाला पोर्शन जो होगा वो बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ये यू वाले पोर्शन को ही पूरा शेडेड करना है और ए और बी के सारे पार्ट बच जाएंगे। भाई एक चीज ये देखिए कि हम क्या करते हैं, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी यानी जो ए में होगा वही बी में होगा वो सारे अवयव एक में लिखते हैं। उसके बाद यू में से हम इसको माइनस कर देते। तो जब इसको माइनस कर दिए तो हमारा बचा क्या, यू ही तो बचेगा। तो हमारे यू वाले सेक्शन को ही हम पूरे को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम एक आयत बनाते हैं, और आयत क्या होता है, ये सेट ऑफ यूनियन होता है क्योंकि इसमें ए और बी सारे आते हैं। तो ए और बी दोनों की बात कर रहा है, वो भी इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक दूसरे को इस तरह से कुछ ये बनेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो गया वहां बी। फिर देखो ए में क्या होगा, ए अगर ए हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए कर देंगे, तो u माइनस ए कर देंगे। तो यानी ए तो पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। फिर ए तो बाहर हो गया तो ए को हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद फिर ये कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब u माइनस बी हो जाएगा, तो b को भी बाहर कर दो। उसके बाद जो आया इन दोनों का जो भी आए मतलब जो भी आएगा उन दोनों में हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब ये होगा कि जो भी u में होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला हिस्सा बच जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा क्या करना है, तो हम इसको पूरी तरह से बाहर कर देंगे ये वाले हिस्से को। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, u वाला जो पोर्शन बचेगा ये पूरा u a और b, यही हमारा पूरा ये शेडेड हो जाएगा। फिर से समझिएगा बात, क्या क्या दिया गया है। ये है कि a के बारे में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ समझिएगा सही से कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है और ये क्या होता है, यू होता है क्योंकि यूनियन ऑफ सेट्स है। इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट दिए, 2 दिए गए
सेट ए और बी, और दोनों क्या है इंटरसेक्शन है, तो ये इस तरह से ये बन जाएंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसका मतलब u माइनस ए, तो कहने का मतलब क्या है कि ए वाले पार्ट को छोड़ के, ए वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, ए वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, तो हम ए वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे को क्या कर देंगे इस तरह से अलग कर देंगे, केवल ए वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। ए वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। वही चीज आ गया बी वाले में, देखो बी में कह रहा है कि बी का मतलब ये हो जाएगा u माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, तो यानी अब हम बी वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, बाकी सारा, तो इसका मतलब जो बचा है वो हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे इसको हम सेडेट कर देते हैं, बी वाले पार्ट को ही छोड़ देना इस तरह से। तो देखिएगा ये जो हमारी दो तरह की ये लाइन है, कौन कौन सी, कि ये जो खड़ी और क्षैतिज दोनों लाइन है, नीली और काली, इस तरह से, तो इस तरह से ये जितनी जगह भी ये बन रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा यही हो जाता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगले में देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और ये u होगा क्योंकि यूनियन ऑफ सेट है, उसके बाद इसके दो सेट होंगे a और b, ये हो गया a और ये हो गया b। फिर ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है जो चीज कॉमन होगी, यानी जो दोनों में हो, तो ये बीच वाला हिस्सा ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। उसके बाद ये कह रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, यानी इसको छोड़ दो बाकी सारा, तो बाकी सारे को हम क्या कर देंगे, बाकी सारे को हम शेडेड कर देते हैं, बाकी सारे को शेडेड, केवल बीच वाले पार्ट को ही हम छोड़ देंगे, बाकी सारे को क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और रेक्टेंगल में ये हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट, यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं ए और बी, तो इन दोनों को बना लेते हैं, ये हो गया ए और ये हो जाएगा हमारा बी, तो इसका नाम रखते हैं ए, ये हो गया बी। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि ए वाले को छोड़ दो बाकी सारा, तो हम क्या करते हैं, ए वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। ए को छोड़ दो, बाकी केवल इस वाले पोर्शन को ए को छोड़ देना है, बाकी सबको हमको क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। ए को छोड़ के इस तरह से ए को छोड़ दो बाकी सारा। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या है, बी को छोड़ दो बाकी सारा, बी को छोड़ दो बाकी सारा, तो हम क्या करते हैं, जो भी इसको हम इस तरह वर्टिकल लाइन में हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे इस तरह से, केवल बी को छोड़ देना इस तरह से, ये हो जाएगा। तो यही जो बनेगा, ये क्या होगा, बी को छोड़ देते हैं बाकी सारा, तो ये जो बनेगा हमारा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से बताने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये दिया गया है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या A नॉट क्या होगा। अब देखो भाई, इसमें क्या क्या चीज दी गई है। सबसे पहली चीज तो ये कह रहा है कि A जो है समतल में स्थित, मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। देख लेते हैं हल इसका। तो U क्या हो जाएगा इसका कि x
समतल में एक त्रिभुज है। क्या लिख देंगे, जो लिखा वो लिख दो, समतल में एक त्रिभुज है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरा ये कह रहा है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अच्छा, यानी जो ए दिया गया है वो ये कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स, ऐसे लिख देंगे, एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 क्या कह रहा है, 60 से भिन्न है, 60 से भिन्न है। अब यहां देखो, अगर हमें ये निकालना हो इसका ए नॉट यानी ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें इसका निकालना हो फिर देखो क्या हो जाएगा कि अगर ये कह रहा है कि एक्स एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो कहने का मतलब यह है कि जब इसका हम अपोजिट निकालेंगे, ये जो नॉट है इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टे का मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज जिसका कोई कोण 60 से भिन्न नहीं है, यही तो लिखेंगे, जिसका कोई कोण 60 से भिन्न नहीं है। तो अगर कोई कोण 60 से भिन्न नहीं है, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, कोई भी कोण 60 से भिन्न नहीं है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ, ये त्रिभुज हुआ समबाहु, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। तो यही चीज हमको लिख देना है, तो लिख देंगे सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर से समझिएगा कि क्या क्या दिया गया है कि ये कह रहा है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो यू जो हो गया वो समतल में एक त्रिभुज है। फिर कह रहा है ए जो है उनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो ए हमने लिख दिया है कि एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। फिर हमें निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट यानी इसका पूरक, तो पूरक क्या होता है, पहले ही इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं कि पूरक का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा यानी ये कह रहा है 60 से भिन्न है, तो यानी कोई त्रिभुज जो है वो 60 से भिन्न नहीं है, तो इसका मतलब अगर तीनों कोण 60 अंश के होंगे तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु। तो ये हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो क्या है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे कि देखो भाई, अगर ए यूनियन ए नॉट अगर आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है और नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए क्या करो, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का यूज करो। तो यहाँ पर देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि एक रेक्टेंगल हो जाएगा और रेक्टेंगल ये तो होता है यू, फिर ये कह रहा है ए, यानी पूरा जो ए वाला हिस्सा ये हो रहा है ए, तो यानी ए वाला हिस्सा जो होगा वो पूरा ये सेट कर लेते हैं, ये ए वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद ये कह रहा है ए नॉट यानी ए नॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए को छोड़ देते हैं, बाकी सारा का सारा कर लेते हैं, तो ए को छोड़ लो, क्या ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको सेडेड, तो ए को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला हिस्सा सेडेड हो जाएगा, क्योंकि हमको यू से तो माइनस करना, ये वाला हिस्सा। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर ये हो गया ए और ये हो गया ए सेडेड। हमें क्या बन रहा है, यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा ए दिया गया है कितना 1 2 3 4 ये दिया गया, फिर बी दिया गया 5 6 7 ऐसे दिया गया, तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये वाला रीजन भी और ये वाला रीजन भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा, तो ये पूरा ये रेक्टेंगल ही तो बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यू। क्लियर है। यहाँ पर देखो दूसरे में, दूसरा क्या कर रहा है, 5 नॉट और इंटरसेक्शन ए। तो 5 क्या होता है अभी, 5 जो होता है वो होता है रिक्त समुच्चय, यानी
एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। अगर ये फाई नॉट कर दिया गया तो इसका मतलब क्या, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा भरा हुआ। तो भरा हुआ भैया क्या होता है, भरे हुए में सारे के सारे सेट आते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। तो इसका रेक्टेंगल बनाओ, तो ये हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ये हो गया ए। अब देखो ये रेक्टेंगल के अंदर ही तो सर्कल बन रहा है, ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये पूरा इसी के अंदर ए आ रहा है, ये सर्कल ये आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यू है, यहाँ देख लेते हैं यू है 1 2 3 4 5, ऐसा ही हमारा ये ए है। अब ए हमारा जो है यूनिवर्सल के सेट है, अंदर है, तो ए भी हमारा कुछ एक जो ये अंदर के नंबर है इसी में से ही तो कुछ बनेगा। तो मान लेते हैं कि 1 2 है या 3 और 4 है, जो भी मान लेते हैं। तो अगर इस वाले सेट में देखो तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ये 3 और ये 4 है, और बाकी सब 1 2 3 1 2 और 5, यही वाला बाहर वाला हिस्सा हो गया। अंदर वाला पार्ट 3 4 है। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है यही पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसी यूनिवर्सल सेट में ये रेक्टेंगल वाला पार्ट भी आ गया और ये बाहर वाला भी पार्ट आ गया। तो ये मैंने देखा कि यूनिवर्सल सेट जो हो रहा है वो इंटरसेक्शन करना है ए का। तो इसमें दोनों में देखो कॉमन क्या होगा, 1 देखो 1 2 3 4 और 3 4 में कॉमन क्या होगा, यही तो कॉमन है कि यही तो इंटरसेक्शन में हमें यही तो देखना है कि हमें क्या कॉमन मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला हिस्सा जो हो गया वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखो ये 3 4 जो बचा ये पूरा ए ही तो है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए फिर से समझ लीजिएगा। ये जो फाई दिया गया फाई नॉट और इंटरसेक्शन ए, तो जो फाई होता है वो फाई क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। तो अगर हम इसका नॉट करेंगे उल्टा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भरा हुआ समुच्चय। भाई भरा हुआ कौन सा होता है, पूरा यूनियन ही तो पूरा भरा होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, यू इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर देखो वेन आरेख के थ्रू देखते हैं तो ये तो हमारा पूरा यू हो गया और इसमें ए आ गया। तो यहाँ पर देखो जो ए आ रहा है वो किस में आ रहा है, यू के अंतर्गत ही तो आ रहा है। और हमें क्या करना है, इसका मतलब इसको हमें भरना है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या बचा है, ए में। अगर हमें बाहर निकालना हो, इंटरसेक्शन बाहर निकालना हो, तो बाहर हमारा क्या निकलेगा, ये 3 ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर हमने ये देखा था कि यू अगर 1 2 3 4 5 हो, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका 3 4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा इसका। इसके अंदर मान लो अगर हमारा 3 4 आता है तो हमारा यूनियन जो हो जाएगा वो क्या होगा, अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो यही दोनों चीजें हमारा क्या है, कॉमन है इंटरसेक्शन करने पे। तो इंटरसेक्शन करने पे जो हमारा कॉमन हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी ए हमारा कॉमन हो रहा है, तो ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन। तो भाई अगर यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन ए, अगर हम देखें तो एक ग्राफ के थ्रू वेन आरेख बनाते हैं। तो वेन आरेख देखो इसका कैसे बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखो ये तो हो जाएगा यू, इसमें क्या कह रहा है ए, ये ए हो गया सेट। फिर ये कह रहा है ए नॉट, तो यानी जो ये अंदर है ये इसका अपोजिट इसके बाहर वाला हो जाएगा ए नॉट। तो एक चीज ये देखो, क्या इसमें और इस वाले हिस्से में कोई चीज कॉमन होगा, इस वाले में और इस वाले में कोई चीज कॉमन होगा। अगर कोई चीज जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये पूरा जो था वो पहले वाले सेट के हिसाब से देखो कि यहाँ 3 और 4 और 1 2 और 5, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लिखना है, तो कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो गया, फाई। क्लियर है, अगर समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी न करें। चलो आगे देखते हैं। अगला दिया गया है फोर्थ वाला, इसमें कितना इंटरेस्टिंग है ये दिया गया है यू नॉट इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पर एक चीज मैं पहले बताया था, जैसे ये कहा है कि अगर मान लो कि यू नॉट का मतलब हो गया भरा हुआ, यू नॉट का मतलब हो गया भरा हुआ।
तो अगर ये भरा हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो, यू का मतलब होता है भरा हुआ, तो यू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, खाली, यानी यू का मतलब हो जाएगा खाली, यानी खाली का मतलब क्या, रिक्त समुच्चय। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। अब एक चीज देखिए, अगर उसमें से हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन करना है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक खाली है और उसमें से हमें इंटरसेक्शन करना हो, ए को कुछ भी मान लो, जो भी आपकी मर्जी हो, 1 2 3 4 कुछ भी मान लो, कहीं तक भी मान लो। अभी इसमें से ये बताओ, इसमें से क्या कुछ चीजें कॉमन होगी, कॉमन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो भैया पहले से खाली है, तो इसमें से कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता। तो यानी अगर ये खाली है तो इसका भी जो आंसर होगा वो रिक्त ही आएगा। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, 5 होता है। तो ये हो जाएगा 5। तो ये रहा, मैंने जितना भी पॉसिबल हो सकता था, हो सकता है बीच में थोड़ी सी स्पीड कम हो गई या बीच में मैं रुका भी, केवल ये सोचने के लिए कि किस तरह से सारी चीजें क्लियर कर सकूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस एक्सरसाइज की सारी चीजें क्लियर होंगी और पिछली एक्सरसाइज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव सेशन में आइए, क्योंकि आपके जितने ज्यादा लोग होते हैं, जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन समझ बताते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, कमेंट करते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।